संत कबीर जयंती कबीर क्यों अलग हैं सबसे? कबीर हिंदू थे या मुसलमान? कबीर हिंदू थे या मुसलमान, यह सवाल आज भी जिंदा है, इसलिए उन्हें सबसे अलग माना जाता है। कबीर का पहनावा कभी सूफियों जैसा होता था तो कभी वैष्णव जैसा। हालांकि कबीर जी का पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया, जो जाति से जुलाहे थे। काशी से मगहर कबीर को इसलिए भी सबसे अलग माना जाता है क्योंकि जहाँ लोग काशी में देह त्यागने की इच्छा रखते हैं, वहीं उन्होंने मगहर में देह त्यागने का तय किया था, क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता प्रचलित थी कि जो काशी में देह त्यागता है वह स्वर्ग और मगहर में त्यागता है वह नरक का जाता है। शरीर हो गया गायब। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है और दरगाह भी। परंपरा और मान्यताओं के खिलाफ संत कबीर ने समाज में फैले धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर चोट की। उन्होंने हिंदू की ही नहीं मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर भी चोट कर समाज के लोगों को जगाया। इसलिए भी वे सभी संतों से अलग थे। जैसे वे कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला और ज़ोर से चीख कर आजान देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है? भक्ति काल के दौर में अधिकतर संत सगुण भक्ति के गीत भजन आदि बनाते और गाते थे, परंतु संत कबीर ने जो मार्ग बनाया था वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग था। निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना का मार्ग था। संत कबीर भजन गाकर उस परम सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करते थे। वे वेदों के अनुसार निकारक सत्य को ही मानते थे। संत कबीर का काव्य या भजन रहस्यवाद का प्रतीक है। यह निर्गुणी भजन है। वे अपने भजन के माध्यम से समाज के पाखंड को उजागर करते थे। ऐसे कितने ही उपदेश कबीर के दोहों, साखियों, पदों, शब्दों, रमणियों तथा उनकी वाणियों में देखे जा सकते हैं, जो धर्म और समाज के पाखंड को उजागर करते हैं। इसी से कबीर को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली और वे लोकनायक कवि और संत बने। आज भी उनके भक्ति गीत ग्रामीण, आदिवासी और दलित इलाकों में भी ही प्रचलित है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के गांवों में कबीर के गीतों की धून आज भी जिंदा है। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अटेक अजब जुलाहा चादर बीनी, असूद करम की तानी। सूरत निरति का भरना दीनी, तब सबके मन मानी, अमाइले दाग परे पापन के, विषयन में लपटानी, ज्ञान का साबुन लाए न धोया, सत्संगति का पानी, भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी, सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी, आशंका मानी जान जी अपने, है यह वस्तु बिरानी, कहे कबीर यही राखु यतन से, ये फिर हाथ न आनी।
मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, माटी खोद के भीत उसारे, अंध कहे घर घे मेरा, आवे तलब बांध ले चले, बहुरी न करे हैं फेरा, खोट कपट करी बहु धन जोड़े, ले धरती में गाड़े, रुके घट श्वास नहीं जब निकसे, ठौर ठौर सब छाड़े, कहे कबीर नट नाटिन थाके, मदला कौन बजावे, गए पसनियाँ उघरी बाजी को कहूँ को आवे, मन तू क्यों भला भूला रे भाई, तेरी सुध बुध कहाँ हेराई, जैसे पंछी रैन बसेरा बसे वृक्ष पर आई, भोर भये सब काज आपको जहाँ तहाँ उड़ जाई, स्वप्न में तो ही राज मिला है, हाकिम हुकुम दुहाई, जामी पढ़ो तब सबे हिरावें, पलक खुले सुधि आई, मातु पिता सुत बुधु बधु तिरिया नाती सगे सगाई, यह तो सब स्वार्थ के संगी, झूठी लोक बड़ाई, सागर माही लहरी उठतु है, बिनती गिनती गिन जाई, कहत कबीर सुनो भई साधो, दरिया लहर समाई। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।